अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल तेरी राह में की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि पहले तो अहमद शादी करने से ही इनकार कर देता है, लेकिन फिर अपनी अम्मी के समझाने पर वो यही कहता है कि मुझे कुछ वक्त मजीद चाहिए महा को समझने के लिए और जहनी तौर पर तैयार होने के लिए कि मैं महा से शादी कर भी सकता हूँ या नहीं। तो उसकी अम्मी यही कहती है कि तुम्हारे पास वक्त ही है, तुम जब भी चाहो मुझे बता सकते हो, लेकिन अब तुमने इनकार नहीं करना क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये रिश्ता भी मैंने तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ही तय किया था। इसी वजह से अब तुम अपनी बातों से नहीं मुकर सकते। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर ईमान की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल में आ जाती है क्योंकि महा उसे बहुत ही ज्यादा बातें सुनाती है और यही कहती है कि तुम मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो, तुमसे मेरी खुशियां नहीं देखी जा रही। जिसके बाद वो फखर को भी बहुत ही ज्यादा गुस्से से बता देती है कि आपकी बीवी की वजह से अगर मेरा घर बर्बाद हुआ तो उन सब चीजों के लिए जिम्मेदार आप भी होंगे और मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। ये सारी बातें फखर नहीं सुन पाता और ईमान से उसी वक्त यही कह देता है कि तुम महा की शादी की तैयारियों में बिल्कुल भी काम नहीं करोगी और इन तमाम तर मामलात से दूर ही रहोगी। इसी में ही बेहतरी है क्योंकि अब मैं मजीद किसी किस्म की कोई नई मुसीबत नहीं देखना चाहता। तो खैर इधर ईमान बहुत ही ज्यादा रोती है और सब्र कर जाती है। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर फरिया वो किसी न किसी तरीके से अपनी बातें मनवा ही लेती है और अब घर की तमाम तर जिम्मेदारियां उसी के ही हाथ में होती हैं। जिसके बाद इधर दानियाल वो तो अभी भी महा के बारे में ही सोचता है, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। और इधर समिया को इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि फरिया को इस घर में आए हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन इसने इतनी जल्दी से इस घर में अपनी जगह और अपनी कदर और अहमियत इस कदर बढ़ा ली है कि अब तो इसकी नजर में मेरी भी जरा सी भी अहमियत नहीं रह गई। ये सारी बातें समिया को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं। जिसके बाद उसने फैसला कर लिया होता है कि वो अपने शौहर से यही कहेगी कि वो उसे रहने के लिए अलग घर लेकर दे। और इधर दानियाल की अम्मी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार और कसूरवार भी फरिया ही होगी क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि दानियाल की अम्मी उसकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई भी रुकावट पैदा करे। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि जब दानियाल को इन सब चीजों के बारे में मालूम होगा तो उसका क्या रद्दे अमल होगा? क्या वो फरिया से अपना ताल्लुक बरकरार रखेगा या फिर नहीं? आपको दोस्तों क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।